मानवता का धर्म निभाओ। तुमने मस्जिद का नाम लिया है, बताओ मस्जिद वालों को कि मानवता का धर्म निभाओ, फिर आरती अजान करो। हिंदुस्तान में रहते हो, भारत की सीमा में रहते हो, तो आरती पहले अजान बाद में, लेकिन उससे पहले मानवता का धर्म, मानवता का धर्म निभाओ और फिर आरती अजान करो। और वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो। वाह लक्ष्मण, वीर सैनिकों का बेटा होना सम्मान जरूरी है। ध्यान देना आप लोग, अंतिम दो पंक्तियां हैं। वीर सैनिकों का सम्मान होना बहुत जरूरी है, और हम तुम चाहे मिट भी जाएं हिंदुस्तान जरूरी है। हम तुम चाहे मिट भी जाएं हिंदुस्तान जरूरी है। मानवता का धर्म निभाओ, फिर आरती अजान करो। और वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो। कह दो धरती और अंबर से, कह दो हर ताल समुंदर से, गौहाटी से चौपाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। जो भुजा उठेगी भारत पर वो भुजा तोड़ दी जाएगी। जो भुजा उठेगी भारत पर वो भुजा तोड़ दी जाएगी। महाराज कवि वही जो निज कविता में, कवि वही जो निज कविता में भरे भाव तूफानी, और वीर वही जो अर्पित कर दे चाहती हुई, वीर वही जो अर्पित कर दे चाहती हुई जवानी। महाराज जिस देश का दाना खाते हो, जिस देश का दाना खाते हो और पीते हो जिसका पानी, उस देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। महाराज सीमा पर जो प्राण गंवा दे वो सच्चा सेनानी। और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदू, एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदू। बात सैनिक की है। आइए बात तो कहो, 3 चरण पढ़ चुके हो, कहो चौथा पढ़ दे, 3 चरण, चौथा तो तब पढ़ पाओगे, कहो छठा पढ़ दे। इस गीत का रचनाकार ही मैं हूं, जो गीत बनाया है ईमानदारी, ये गीत है मैंने ही बनाया था। आइए अब इसकी प्रस्तुति में, और इसकी रचना मैंने कब की और क्यों की। यार जी, एक बार मैं कवियों का सम्मेलन देखने के लिए गया था, और वहां एक सरदार कवि था। सरदार तो जिस समय सरदार कवि कोई हास्य की कविता पढ़ता, कोई करुण रस की पढ़ता, कोई वीर रस की पढ़ता, लक्ष्मण, तो उस सबको तालियां मिलती। लेकिन जब सरदार अपने देश का गीत पढ़ता तो पूरी समाज चिल्लाती थी, सरदार जी सरदार जी। तो फिर मैंने सोचा कि इस पर कुछ ना कुछ 1-2 पंक्तियां उस कवि से ली, और कवि की कविता से ही जोड़ करके मैंने ये कविता बनाई। आइए इस जोड़ में मैं दूसरी कविता पढ़ रहा हूं। आपने कहा कह दो, कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब जंग छिड़ी थी। अच्छा, इतिहास पुराण पढ़ते हो और सुनते भी हो, तुमने पढ़ा होगा सुना भी होगा कि एक बार जब जंग छिड़ी थी तब भी तुम हमसे हारे थे, और हम जीते थे तुम हारे थे, फिर जीतेंगे फिर हारोगे। व्यास जी, और दूसरी बार जब जंग छिड़ी थी
लक्ष्मण दूजी बार जब जंग छिड़ी थी और तब तिरंगा फहराया था और तेरी सीमा में घुस करके हमने वंदे मातरम गाया था। और वो जान गए हैं कि अब की बार जो जंग छिड़ी, अब की बार जो जंग छिड़ी उसका अनुमान नहीं होगा और विश्व के पूरे मानचित्र पर नामो निशान। अब की बार जो जंग छिड़ी उसका अनुमान नहीं होगा और विश्व के पूरे मानचित्र पर नामो निशान। कहो थोड़ी समस्या आती तो भारत याद आता है। क्या बात है। चाहे बगल वाले को चाहे दूर वाले को याद भारत की ही आती है, भारत के नायक की आती है। ध्यान देना, परामर्श भारत से। क्यों क्यों व्यास जहां से व्यास जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि फिर वहीं पहुंच रहे हैं, फिर वहीं पहुंच रहे हैं जहां से प्रारंभ और हुए ये थे। और हम भी, और हमारे भारतवासियों का ये उद्देश्य भी होना चाहिए। हम भी फिर वहीं पहुंच रहे जहां से प्रारंभ हुए थे। माता से संवाद प्रारंभ हुआ था और मैं माता पर ही ले जा करके रुक रहा हूं। व्यास जी, एक धरती मां, एक वीर अपने देश की रक्षा करता है और रक्षा करते करते एक समय ऐसा आता है कि वीर गति को प्राप्त हो रहा होता है। धरती पर गिरा है, ध्यान देना, धरती पर गिरा है लेकिन अपनी धरती माता से कहता है, ऐ धरती मां, मैं किसी के प्यार को महकता छोड़ आया हूं। मैं किसी के प्यार को महकता छोड़ आया हूं। एक क्षण, मैं किसी के प्यार को महकता छोड़ आया हूं और एक नन्ही सी चिड़िया को घर में चहकता छोड़ आया हूं। बेटी के लिए किसी के प्यार को महकता छोड़ आया हूं, नन्ही सी चिड़िया को घर में चहकता छोड़ आया हूं। ए धरती मां, ए भारत मां, तू सुला ले मुझे अपनी बाहों में। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मां की बाहों को तरसता छोड़ आया। माता जननी जन्म भूमस स्वर्गादप करी असी। ध्यान देना आप लोग, उसने ये न कहा होगा कि मां की भुजाओं को मैं तरसता छोड़ आया हूं। क्यों? कि जननी जन्म भूमस, अपनी मां और अपनी जन्मभूमि, एक अपनी माता है और एक भारत माता है। तो भारत माता की रक्षा के लिए एक माता का पूत अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। और एक माता ने तो बेटा ये कहा था। व्यास जी भैया, चलिए बात माता की आ गई है। एक माता का पुत्र जिस समय फांसी के फंदे पर लटकाया जाने वाला था, उसकी मां पहुंची और मां ने अपने बेटे को देखा और बेटे ने अपनी मां को देखा तो बेटा भी मुस्कुराया। सावधान भैया, एक मां का बेटा अपने राष्ट्र हित के लिए जिस समय उसको फांसी लगने वाली थी, उसकी मां पहुंच गई और मां ने अपने बेटे को देखा और बेटे ने अपनी मां को देखा। बेटा भी मुस्कुराया और मां भी मुस्कुराई। लोगों ने पूछा कि बेटा मुस्कुराया और मां भी मुस्कुराई, बेटा क्यों मुस्कुराया? बेटा इसलिए मुस्कुराया कि जिस माता ने मुझे जन्म दिया है, ये मां मेरे सामने है और मैं भारत की माता के लिए, भारत माता के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान देने जा रहा हूं। और मां इसलिए मुस्कुराई। मां ने कहा, बेटा मेरी कोख से अगर एक बेटा और पैदा होता तो आज मेरा एक बेटा फांसी पर चढ़ रहा है, मैं दूसरा बेटा भारत माता के लिए अपना न्यौछावर कर देती।